अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग एक ऐसी हेल्दी एक्टिविटी है जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर होता है। इससे ना सिर्फ ये है कि हमारी मेंटली बल्कि हमारी फ़िज़िकली हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्योंकि हम नेचर से जितने करीब रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, हमारे इर्द का माहौल भी अच्छा होता है और इसके अलावा गार्डनिंग से अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसके अलावा गार्डनिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारी जेब पर भी होता है, इसलिए कि बहुत सारे वेजिटेबल ऐसे हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल तकरीबन रोज़ाना ही करते हैं और उनको ख़रीदने के लिए अच्छी खासी अमाउंट खर्च करनी पड़ती है। तो अगर हम उनको अपने घरों में लगा लें तो हमारी काफ़ी बचत हो सकती है हमारे किचन के बजट में। तो आज मैं आपको उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि वह कौन से ऐसे 5 वेजिटेबल्स हैं जिनको हम अपने घर में लगा लें तो हम अपने अच्छे खासे वक्त का जो हम बाज़ार में जाके स्पेशली उसको लेना पड़ता है, सब्ज़ी वाले का वेट करना पड़ता है, तो हमें ना करना पड़े और हमारी रकम जो है काफ़ी हद तक बच जाए, हमारे किचन के बजट में काफ़ी फ़ायदा हो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन कौन से वेजिटेबल हैं जो अपने घर में लगाएं तो आप बहुत आसानी से इन सब मुश्किलात से बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन चिलीज़ की, यानी हरी मिर्चों की। तो हरी मिर्च जो है तकरीबन हर ही किचन में इस्तेमाल होती है तकरीबन रोज़ाना, और अगर हम अपने घर में ये ग्रीन चिलीज़ लगा लें तो हमें अच्छी खासी रकम बच सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें इसके लिए स्पेशली ग्रीन चिलीज़ नहीं है, हमें वेट करना पड़ता है, सब्ज़ी वाले का इंतज़ार करना पड़ता है या फिर किसी ना किसी को भेजना पड़ता है, और जब वो जाता है तो वो गुस्सा करता है कि बस इसलिए हमें भेज रहे हैं। तो लिहाजा ग्रीन चिलीज़ अपने घर में लगाएंगे। इसको लगाना बहुत आसान है। कोई भी एक पॉट ले लीजिए, उसके अंदर आप वेल ड्रेन सॉइल डालिए, मिट्टी डालिए, उसके अंदर सीड्स लगा दीजिए, वो भी अपने किचन से ले लीजिए। कोई हरी मिर्च आए आप उसको सुखा लीजिए, जो आपको लगे कि ये अच्छी है, बड़ी है, उसको सुखा लीजिए और आप उसके अंदर जो है वो मिट्टी के अंदर वो सीड्स डाल दीजिए। कुछ ही दिनों में आप प्लांट निकल आएगा और आप उसको वैसे ही पानी डालते रहिए और थोड़े दिनों में आपके अंदर ये इतनी ज़बरदस्त सी, जैसे मेरे यहाँ आप देख रहे हैं, ये ग्रीन चिलीज़ निकल आएंगी। अच्छा, दूसरी जो और देखिए मैंने प्लास्टिक के इस तरह के छोटे से कंटेनर में भी लगाया हुआ है। लगाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी पॉट हो आप उसमें ये ज़रूर लगाइए। और इससे बहुत बाज़ औक़ात बिल्कुल दिल नहीं चाहता जाने का, नहीं होती है, तो आप अपने गार्डन में जाइए, ग्रीन चिलीज़ तोड़िए और उसको इस्तेमाल कीजिए। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कोरिएंडर की, यानी हरा धनिया की। हरा धनिया भी तकरीबन हमारे घरों में रोज़ाना ही इस्तेमाल होता है। कोई भी पॉट लीजिए, उसके अंदर आप अपनी किचन से ही सीड्स लीजिए, जो हम सूखा धनिया इस्तेमाल करते हैं उसको आप वेल ड्रेन सॉइल जो अपने आप कंपोस्ट ले लीजिए, या आप अपने बालू मिट्टी ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी से गोबर की खाद मिला लीजिए, अपने गार्डन की मिट्टी मिला लीजिए और उसके अंदर आप वही सीड स्प्रिंकल कीजिए और उसके ऊपर जो है वो आप दोबारा से थोड़ी सी अच्छी सी मिट्टी जो वैसी ना हो, ज़रा सी गार्डन की सॉइल ही हो या बालू रेत हो या कंपोस्ट हो, वो ऊपर से डाल दीजिए और आप देखें थोड़े ही दिनों में आपके इसके अंदर कोरिएंडर लगने लग जाएगी। तो मेरा ये मैं मुसलसल पॉट्स में लगाती रहती हूँ, इसलिए कि इसका इस्तेमाल तो हम रोज़ाना ही करते हैं। अब आप देखिए छोटे छोटे से धनिया के वो बनने भी शुरू हो गए। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये छोटा सा, ये देखिए ये उसके बनने भी शुरू हो गए। अब थोड़े दिनों में, एक हफ्ते के अंदर मेरा ये कोरिएंडर जो है ये पूरा इसमें बड़े बड़े हो जाएंगे। इसी तरह आप हफ्ते यानी 3-3, 4-4 दिन के गैप से 2-3 पॉट आप इस तरह बो दीजिए, तो आपके लगातार घर में धनिया जो है वो उगता रहेगा। पहले ये तैयार होगा, ये फिनिश होगा ही नहीं, आपका हो रहा होगा, दूसरा आपका पॉट तैयार हो जाएगा, तीसरा पॉट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आपके घर में कोरिएंडर जो है वो बहुत आसानी से लग सकता है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं जिस वेजिटेबल की जो हमारे घर में अक्सर व बेशतर इस्तेमाल होता है, वो है मिंट यानी पुदीना। पुदीना भी लगाना बहुत आसान है। पुदीने का इस्तेमाल हम अक्सर अपने घरों में मुख्तलिफ़ चटनी बनाते हैं या हम और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं उसमें करते हैं। तो अब आप देखें कि मैंने तो बहुत सारे पॉट्स में लगाया हुआ है, इसलिए कि इसका इस्तेमाल भी बहुत होता है। अक्सर हम जाते हैं धनिया लेकर आते हैं, लेकिन ये धनिया कह रही हूँ मैं आपसे पुदीना लेकर आते हैं तो सारा तो इस्तेमाल होता नहीं है, अक्सर बच जाता है, सूख जाता है, फिक जाता है और सूखने के बाद भी बाज़ औक़ात हम उसको सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, लेकिन उसकी वो अच्छी खुशबू नहीं होती है जो ताज़ा और फ्रेश उसकी होती है। तो देखिए आप, बहुत आसान है। आप एक हरा पुदीना आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप लीजिए, उसके ऊपर से तमाम जो है लीव्स निकाल दीजिए, सिर्फ ऊपर ज़रा सी 1-2 लीव्स यहाँ ऊपर की रहने दीजिए। उसको आप अच्छी मिट्टी में लगाइए, छाँव में रखिए कुछ दिनों तक नॉर्मल स्टाइल में, जैसे खुश्क हो तो आप पानी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए और आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपके वहाँ पुदीना लग जाएगा। नहीं तो आप कहीं से नर्सरी से एक पॉट ले आइए
और उसको अपने घर में लगा लीजिए। थोड़े ही दिनों में आपके वहाँ कई पॉट, इसलिए कि इसकी रूट्स बहुत तेज़ी से बनती हैं। आप देखें, एक मेरा ये धनिया का है, पुदीने का है, एक मेरी पुदीने का ये है, एक देखिए मैंने इसके अंदर लगाया, इसलिए कि पुदीना मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मैं अब मुसलसल मैं इसे पिंचिंग करती रहती हूँ। आप देखेंगे सब छोटे पत्ते हैं, इसलिए कि मैं मुसलसल निकालती रहती हूँ। यहाँ से ये निकाल देती हूँ, यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल आती हैं, फिर मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, यहाँ से 2 ब्रांचेस, इस तरह ये मैं तोड़ देती हूँ और मेरा ये मुसलसल इसके अंदर नए नए लीव्स निकलते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने ये लगाया हुआ है पुदीने का, इस पॉट के अंदर जगह खाली थी तो मैंने यहाँ भी इसको लगा दिया, तो यहाँ से लेके अब देखिए कहाँ तक लग गया है। तो इस तरह जो है ये बहुत हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हम पुदीने को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह लगाइए। नंबर 4 पर आप बात करते हैं हम कड़ी पत्ते की। तो आप देखिए कड़ी पत्ते के ये तीनों प्लांट जो हैं वो सीड से लगे हैं। कड़ी पत्ता भी हम अपने घरों में बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप इसको सीड से लगाइए, आप इसको जो है वो इसकी ब्रांचेस कट करके लाइए, कहीं से ले लीजिए, उसको लगाइए, या आप नर्सरी से ले आइए। एक ले आएंगे आपके कई पॉट तैयार हो जाएंगे। नंबर 5 पे हम बात करते हैं सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, वो है लेमन्स तो तकरीबन हर किसी को पसंद होते हैं और अपने घरों में हम अक्सर लगाते हैं। तो लेमन एक ऐसी चीज़ है जो मैं तो कहूँगी आप ज़रूर लगाइए। इतने बेनिफिट्स हैं, इतना मज़ा आता है, आप जिस वक्त चाहें अपने ट्री से, छोटे से लेमन ट्री से आप चाहिए, और एक छोटे से छोटे पॉट में भी इसमें फ्रूट लग जाते हैं। आप ये देखिए मेरा ये प्लांट जो ट्री है छोटा सा, इसका जो मुसलसल लेमन से भरा रहता है। आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप आएँ और आपको लेमन ना मिले, मुसलसल फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखिए आप, इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है, यानी हर जगह छोटा बड़ा आप इसको ज़रूर लगाइए। तो ये आप इसके भी कि यही है कि ये तो सीड से ग्रो कीजिए, 2 से 2.5 साल में इस सीड से आपके लग जाएंगे लेमन। नहीं तो आप एक पौधा ले आइए नर्सरी से और ला के लगा लीजिए, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर वक्त आपके घर में लेमन अवेलेबल होंगे, इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है हमारे वहाँ लेमन नहीं होते और हम परेशान होते हैं। और आप देखिए एक छोटे से ब्रांच के अंदर कितने सारे लग सकते हैं, ये आप देखिए। देखा आपने, इस तरह से बहुत तेज़ी में। तो आई होप आपने इंजॉय किया होगा कि कितनी आसानी से ये 5 वेजिटेबल ऐसे हैं जो रोज़ाना हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम 5 पॉट्स ऐसे तैयार कर लें जहाँ बहुत सारे फ्लावरिंग के प्लांट्स लगाते हैं, फ्रूट प्लांट लगाते हैं, ट्रीज़ लगाते हैं, वहाँ हम 5 ऐसे पॉट में 5 वेजिटेबल ये लगा लें, तो कितनी आसानी से हमारे घर में ये सारे जो वेजिटेबल है लगेंगे और हमारे किचन को एक समझिए फ्रेश वेजिटेबल हर वक्त अवेलेबल रहेंगे। और अच्छा, इसके अलावा ये कि आप इनको हैंगिंग पॉट्स में भी आप ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं और इसके अलावा जो कोरिएंडर है और ये मिंट है आप लगा लें छोटे छोटे पॉट्स में, आप हैंग कर लीजिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप उसमें हैंग कर लीजिए। यहाँ तक कि आप कड़ी पत्ते को भी, कड़ी पत्ता जो करी लीव्स होती हैं, इनको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बहुत क्यूट लगता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।